प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए हैं महाराज नाभि। नाभि के पुत्र हुए उनके पुत्र आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए हैं नाभि। नाभि के पुत्र महाराज ऋषभदेव, जिनके द्वारा जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ है। और इन ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत हुए हैं, जिसके नाम से इस भारत भूमि का नाम, इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा है। बोलिए भारत माता की। ये भरत बड़े यशस्वी थे। राजपाट करते करते जब समय पूर्ण रूपेण वृद्धावस्था की ओर प्राप्त होने लगा, उस समय श्री भरत जी महाराज ने राज्य त्याग करके वन में बैठ करके तपस्या करने का संकल्प लिया है। गंडकी नदी के तट पर सुंदर वट वृक्ष की छाया में बैठ करके तपस्यारत हो गए। ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय एक मृगणी जो गर्भवती थी, वो नदी में जल पीने के लिए आई। और जैसे ही जल पी रही थी, उसी समय एक भयंकर हिंसक सिंह ने बड़े जोर से गर्जना की। और गर्जना करते ही हिरणी भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा देती है। हिरणी जो थी वह गर्भवती थी। घबराहट के कारण प्रसूति वायु के प्रवाह से हिरणी का गर्भ पतित हो गया, गर्भ पतन हो गया। और बीच गंडकी की धारा में वह मृग शावक गंगा की रिंग तुरंग धारा में प्रवाहित होने लगी। और छलांग लगा करके मृगणी उस तरफ नदी के दूसरे तट पर पछाड़ खा करके गिरी है और उसका प्राणांत हो गया। संत श्री भरत जी महाराज, राजर्षि श्री भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं। हे प्रभु, यह संसार की कैसी विडंबना है। जिसने अभी संसार के रहस्य को नहीं जाना, सुख दुख को नहीं देखा, वह शावक देखो जल में बह करके नदी में प्रवाहित होकर के मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। इस संसार में सबको अपने अपने प्रारब्ध संचित क्रियमाण तीनों कर्मों के फल को न जाने कब किस अवस्था में भोगने को पड़ जाए, कौन जान सकता है। दया आ गई भरत जी महाराज को, छलांग लगाया है नदी में और बहते हुए उस मृग शावक को उठा करके अपनी कुटी में ले आए हैं। अपने भोजन प्रसादी पाने के पहले उसे दुग्ध पान कराते हैं, सोने के पहले उसे सुलाते हैं, नित्य स्नान करते समय उस मृग शावक को स्नान कराते हैं। सारी दिनचर्या उस मृग शावक के साथ व्यतीत होने लगी। और भैया, साधु का हृदय बड़ा कोमल होता है। साधु बाहर से कठोर स्वरूप बनाता है, बाहर से जटाजूट, भयंकर लंबे चौड़े बाल, त्रिपुंड, राख, भभूति, भस्मी, ये सब धारण करेंगे, बाहर से कठोर दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से हृदय कोमल होता है। नारिकेल समाकार दृश्यन्ते खल सज्जनाः अन्ये च बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। दुष्ट जो होते हैं वो बाहर से कोमल, अंदर से कठोर, और सज्जन बाहर से कठोर और अंदर से कोमल। ये साधु का स्वभाव है। भगवत भजन करते करते हृदय बहुत कोमल हो गया श्री भरत जी महाराज का, और उस कोमल हृदय में इस छोटे से मृग शावक का प्रवेश हो गया। देखो, सोने में तब तक छाप नहीं पड़ती जब तक उसे पिघलाया ना जाए। पिघले हुए सोने पर छाप मार दो, जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। इसका अर्थ है कठोरता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन जब होगा तो कोमलता में। इसलिए संत महात्मा एक दूसरे से
दुनियादारी से दूर रह करके भगवत भजन में लगे रहने का प्रयास करते हैं, जानबूझ के निर्मोही बने रहते हैं, जानबूझ करके डांट फटकार लगाते रहते हैं। साधु कैसा होता है? हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। हृदय में प्रीति है लेकिन वचन कठोर। ये साधु का रहनी होती है। साधु महात्मा वो नहीं जो पहले से बड़े प्रेम से बतियाए। जिसको स्वार्थ होगा वो दुनिया को चिपड़ी चुपड़ी बातें करके पटा करके काम कराना चाहेगा। जिसको कोई स्वार्थ ही नहीं वो क्यों जबरदस्ती तुमसे मीठी बात बोलेगा। पुराने महात्मा तो डांट फटकार ये लगाते थे और लोग समझते थे कि संत हैं, डांट भी रहे हैं तो आशीर्वाद है। क्यों? उनकी वाणी नहीं उनका हृदय देखा जाता है। जड़ भरत जी महाराज माया में आसक्त हो गए। धीरे धीरे उस मृग शावक के प्रति इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना उन्हें चैन नहीं, रैन नहीं, उन्हें आराम नहीं, उन्हें विश्राम नहीं। एक दिन वह मृग शावक चला गया झुंड में और लौट करके नहीं आया। उस मृग शावक के चिंतन में तड़प तड़प करके शरीर त्याग दिया है। और संसार का यही सिद्धांत है, मरते समय मति आगे की गति को बनाती है। जिस चीज का चिंतन करके शरीर को छोड़ोगे वही गति प्राप्त हो जाएगी। श्री भरत जी महाराज हिरण बन करके, पशु बन करके जन्म लेते हैं और अपने पूर्व में किए गए इस चूक के लिए पश्चाताप करते हैं। कहां मेरी मति मारी गई? चक्रवर्ती सम्राट भरत, आज मैं हिरण बन करके जंगल में घूम रहा हूं, घास फूस चर रहा हूं। इसलिए धोखे से भी अपनी मति को कहीं मत लगाना। मति केवल जगतपति के लिए है। किसके लिए है? ये मति केवल जगतपति के लिए है। मति संपत्ति के लिए नहीं है। संपत्ति में मति मत लगाना। लगाओगे तो, नहीं लगाओगे तो वो मिलेगा और जाएगा। मति को श्रीमती में मत लगाए रहना 24 घंटा। ये मति, संपत्ति, श्रीमती इनमें लगाने के लिए नहीं है। यह मति तो जगतपति में लगाने के लिए है। हम लोग अपनी मति को 24 घंटे संपत्ति में लगाए बैठे हैं। क्या गति होगी इसके बारे में कोई विचार नहीं है। भैया तुम चाहोगे तो तुम्हारी शादी होगी और नहीं चाहोगे तो बाप महतारी करा ही देंगे। बाबा बनने का तो कोई चांस ही नहीं रह गया है। क्यों? पहले 2-4 बच्चे होते थे तो एक साधु बन जाता था। अब एक ही होते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। माने तो ठीक, नहीं माने तो मरने दो। छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं, वो कोई मतलब है नहीं उनको। लेकिन अकेले रहना है तुमको। तो जब एक ही है तो साधु कहां से बना? पहले 3-4 होते थे। एक को सैनिक बना दिया जाता था, एक को घर की किसानी के लिए रखा जाता था, एक को संत बना दिया जाता था। सैनिक बनेगा बाहर से शत्रुओं की रक्षा करेगा और संत बनेगा तो भीतर के शत्रुओं की रक्षा करेगा। ये सोच करके एक को संत एक को सैनिक बनाया जाता था। अब है ही नहीं। अब तो बाबाओं की फैक्ट्री बंद हो गई। अब वो प्रोडक्शन ही बंद हो गया है। अब संत महात्मा नए नहीं मिलेंगे। जितने मिलेंगे बूढ़े बूढ़े, वो भी कब टपकेंगे पता नहीं। आगे ये पीढ़ी समाप्त हो रही है। कलयुग का प्रभाव और तेज गति से आने वाला है। जब संत नहीं रहेंगे तो कलयुग को रोकेगा कौन? इसलिए अपनी मति को संपत्ति, श्रीमती इनमें नहीं लगाना है, जगतपति में लगाना है। इस बात को श्री भरत जी महाराज समझ चुके हैं कि मेरी मति का गलत जगह में उपनिवेश हुआ था, निवेश हुआ था। उसका परिणाम हुआ कि मैं राजा होने के बाद पशु बन करके आया हूं।
अब इस मति को कहीं नहीं लगाऊंगा। अलग झुंड से दूर जाकर के चरते, जितने में शरीर पल जाए उतना ही खाते हैं, ठूस ठूस के नहीं खाते। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, वह हिरण की योनि उनकी छूटी है और उनका तत्व ज्ञान बना हुआ है कि मैं कौन था, मैं आत्मा हूं, मैं न राजा भरत हूं, न मैं हिरण हूं, न मैं मनुष्य हूं, न मैं पशु हूं। यह बात उनके मन में बैठी हुई थी, इसलिए ब्राह्मण के स्वरूप में, ब्राह्मण के शरीर में फिर से जन्म लेकर के जड़ भरत के रूप में जन्म लेकर के आए हैं। अब बचपन से ही पागल बन करके घूम रहे हैं, किसी से कुछ बोलते ही नहीं है। अब बोलते भी हैं तो जो मन में आए वो बोल देते हैं, जैसा अगला बोल रहा है वैसे ही वो बोल देते हैं, उसी बात की पुनरावृत्ति कर देते हैं, जानबूझ के पागल बने बैठे। लोग बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हो? जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, बोल के क्या करूं, जितनी समस्याएं हैं बोलने ही से तो हैं। बताओ सच में, ये जितना झांझावात, जितने माया मोह की डोरी है, वो किससे बनी है? वो बोलने से बनी है कि नहीं बनी? यदि बोले ना कोई मनुष्य तो सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। भाई भाई से ना बोले, सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। अरे वो तुमसे बातें नहीं करता। बाप बेटा से ना बोले, मोह का बंधन टूट जाएगा। क्या मतलब का, वो तो बातें नहीं करता। पति पत्नी आपस में बात ना करें, सारा बंधन समाप्त। जितना माया का डोर बंधा हुआ है, यह केवल बोलने के कारण बंधा हुआ है। किसके कारण? बोलने के कारण। अच्छा, बोली भी दो प्रकार की है, एक कठोर और एक मधुर। मधुर बोली से बंधन बना हुआ है। तो बोलोगे कठोर से नहीं बनती क्या? कठोर से भी बनी हुई है। दो प्रकार के बंधन हैं, एक राग का बंधन, एक द्वेष का बंधन। किसी को मीठी मीठी बातें कह दिए तो राग का बंधन बन गया, और किसी को कठोर वाणी बोल दिया तो द्वेष का बंधन बन गया। दो प्रकार की डोर है, एक के साथ मित्रता, एक के साथ शत्रुता। गाली दे दिया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, वो बंधन बन गया। मेरा दुश्मन है वो, उसका नाम मत लेना मेरे सामने। कौन? बोले वो खुद नाम लेगा, दूसरे को नहीं लेने देगा। ऐसी गजब की दुश्मनी निभाते हैं दुनिया वाले, है कि नहीं? मित्र से मित्रता उतनी अच्छे ढंग से नहीं निभाते जितनी शत्रु से शत्रुता निभाते हैं। दो प्रकार के बंधन हैं, एक है राग का, एक है रोष का, द्वेष का। राग और द्वेष, बोली से दो प्रकार के बंधन बनते हैं प्यारे। बोल बोल के ही सबने बांध रखा है, बोली बंद हो जाए तो कार्यक्रम समाप्त। इसलिए जड़ भरत जी कहते हैं, मैं बोलूंगा ही नहीं। तो बिना बोले काम कैसे बनेगा? जड़ भरत जी कहते हैं, खूब बनेगा। अरे जो आत्मा आनंद में निमग्न हो, उसे बोलने की क्या जरूरत? देखते हो, पर्वत कंदराओं में रहने वाले तपस्वी, गुफा कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा किसी से बोलने जाते हैं क्या? तुम ना बोलो तो पेट में दर्द हो जाए। माताएं बोले ना दिन भर, पूरा खाना बदहजमी, डॉक्टर हॉस्पिटल में